नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और हम कन्या पूजन के बाद उन्हें आशीर्वाद उनसे लेने के ख्याल से उन्हें भोजन कराते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं। तो दोस्तों, हम जो ये दक्षिणा में कुछ वस्तुएं देते हैं उनमें कुछ भी वस्तुएं निषेध मानी गई हैं। अगर आपने ये वस्तु उन्हें दे दी तो आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो दोस्तों, कन्या पूजन में यह वस्तु उपहार में मत दें, वरना आपको पुण्य नहीं बल्कि आपके लाइफ में संघर्ष बढ़ेगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। दोस्तों, हमारा पूजा पाठ जो हमने इतने तप किए 9 दिनों तक, वो व्यर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम कन्या को देवी का रूप मानकर पूजते हैं। देवी माँ कन्या के रूप में होती हैं इस समय, और ये कन्याएं हम 9 वर्ष के कम उम्र की कन्या को हम पूजन करते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा माता रानी देवी के रूप में छोटे बच्चों के रूप में विचरण करती हैं, धरती पर खेलती हैं, भक्तों को दर्शन दिया करती हैं। दोस्तों, लेकिन बहुत ही जो भाग्यवान साधक भक्त हैं वो तो माँ के इस रूप को पहचान लेते हैं, पर जो हम साधारण लोग हैं वो माँ को पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम देखते हुए भी नहीं समझ पाते कि वो माँ है। तो ये इसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हम उतने लंबे में नहीं जाएंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 9वीं तिथि के हवन के बाद हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं। दोस्तों, उन्हें दक्षिणा देते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं देते हैं, उनका आशीर्वाद पाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, हम कभी कभी कुछ उल्टी सीधी वस्तु भी उपहार में दे देते हैं। अगर हम उन्हें ये वस्तु उपहार में दे दें तो बहुत बुरा हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, हम वो वस्तु है बर्तन। किसी भी स्थिति में दोस्तों, किसी भी सूरत में आप बर्तन, कोई भी बर्तन ना दें। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं लोग कन्या पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा के रूप में फल देते हैं, पैसे देते हैं, साथ में कुछ बर्तन देते हैं, चलो माँ खाएगी इसमें। लेकिन ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपने उन्हें बर्तन दिया, वो तो अपने घर ले जाएंगी वो कन्याएं, तो वो घर ले जाके हो सकता है उसमें नॉनवेज का सेवन कर ले। तो ये जो नॉनवेज का सेवन उन्होंने किया उस बर्तन में, ये आप पर भारी पड़ेगा, ये आपकी लाइफ पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, बर्तन किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए। हम यहाँ दोस्तों, हम माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इतने तंत्र मंत्र यंत्र कर रहे हैं पूरे 9 दिनों तक, तो उनसे आशीर्वाद पाने के लिए दोस्तों, माँ को मनाने के लिए, लेकिन हमने बर्तन दे दिया तो उस बर्तन में अगर उन्होंने नॉनवेज का सेवन कर लिया तो उसका पाप आपको लगेगा। भले ही आप नॉनवेज नहीं खाते हैं दोस्तों, जैसे हम भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, कभी खाए ही नहीं, हमारे घर में कोई भी नहीं खाते हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों की तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। वैसे नॉनवेज किसी को भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम किसी पे फोर्स नहीं करते हैं। इन 9 दिनों में तो पूर्णतया सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस समय तो लहसुन प्याज तो चलेगा ही नहीं। हो सके तो आप रिफाइन का, घी का खाना खाएं, सेंधा नमक का प्रयोग करें। इससे मन आपका पावन रहेगा, आपके शरीर का जो विष है वो निकलेगा, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन किया गया जो दान है, जो हम माँ को गिफ्ट करते हैं, माँ को एक स्पेशल गिफ्ट होता है दोस्तों, हम कन्याओं को देते हैं, तो ये माँ को ही रूप मानकर हम देते हैं। तो माँ को हम जो भी दे रहे हैं, तो हमको कोशिश करनी है कि उन्हें फल दें, कन्याओं को चुनरी दें, खिलौने दें, जो सबसे बेहतर होता है दोस्तों। पान भी आप खिलाइए उनको, भोजन कराने के बाद आप नारियल के लड्डू भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा होता है खिलौने देना। अगर आपने कन्याओं का मन मोह लिया खिलौने देखकर, उनकी खुशियां प्राप्त कर ली, उनके जो इस चेहरे पे स्माइल आया, वो जब भी उन वस्तुओं के साथ खेलेंगी तो उनकी जो हंसी होगी, उनकी जो खुशी होगी, वो आपको लाभ करेगा, वो आपके जीवन में तरक्की देगा, आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा दोस्तों। तो ये जो कुछ विशेष शक्तियाँ आ जाती है दान दी गई वस्तु में दोस्तों, अगर उसमें पवित्रता बरकरार रहता है ना, तो बहुत उत्तम होता है दोस्तों। खिलौने देने से आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे। छोटी बच्चियाँ जब उन खिलौनों से खेलेंगी, उनका मन आनंदित होगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों।
अगर आप लंबे समय से परेशान हैं, आपको ग्रहों की चाल आपके पक्ष में नहीं है, तो दोस्तों आप इस नवरात्र में बच्चों को खिलौने बांट कर देखें। छोटी कन्याओं को आप उनका पूजन करें, पाँव धोएं, उनको आलता पहनाएं, उन्हें सजाएं, चूड़ी बिंदी गला में आप माला दे सकते हैं। आपकी जो भी सुविधा है आप दें, लेकिन चुंदरी जरूर दीजिएगा दोस्तों। माँ को चुंदरी, लाल कलर का चुंदरी बहुत पसंद है। उन्हें खुश कीजिए, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए दोस्तों। आप जब उनका पूजन कीजिएगा, गिफ्ट दीजिएगा, तो उनको कहिए आपके सर पे हाथ रखें। वो जो पॉजिटिव रे निकलेगी ना, वो खुश रहेंगी ना, वो आपकी लाइफ को कमाल का एक नया आयाम देगा, आपको माला माल कर जाएगा दोस्तों। आपके लाइफ का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, आपके लाइफ में खुशियाँ आएगी, सारे ग्रह आपके पक्ष में आने लगेंगे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसका जल्द ही देखने को मिलेगा। आप इस बार नवरात्रा में दोस्तों कन्या पूजन में आप उन्हें खिलौने देकर देखें, मिठाइयाँ दें बच्चों को। आप जितना उनका मन मोहते हैं दोस्तों, उन्हें दक्षिणा आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी जप व्रत तप अधूरा रहता है दोस्तों। आप नहीं कुछ संभव है 11 रुपया दे दें, वो भी नहीं संभव है 5 रुपया का सिक्का ही दे दें, लेकिन माँ को दक्षिणा जरूर दें। ये दक्षिणा आप देने का मतलब है आपका वो पूजन पूर्ण हुआ। आप उन्हें दें, उनका मन मोहे दोस्तों, उनसे आशीर्वाद लें। आप यकीन मानिए 1 से सवा महीने के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेज आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में एक नया बदलाव आएगा, नया सवेरा होगा। आपकी लाइफ से सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। कभी कभी ग्रहों की चाल बदल जाती है, अगर हम माँ का आशीर्वाद, उस तीसरी सत्ता का, जिसे हम तीसरी सत्ता कहते हैं, उनका आशीर्वाद आपके पक्ष में हो तो दोस्तों इस नवरात्रा हम भगवान से कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी खुशियां लेकर आए और आप भी धन धान्य से भर जाएं, खुशियां आपके आंगन में हो। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।